हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी टेट और एस्टेट के अंतर्गत टॉप 80 हिंदी विषय से प्रश्नों के अंत को लेकर हाजिर हुई हूँ। 80 प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी टेट जो कि आपका 25 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है हिंदी विषय को लेकर के। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन तैयारी के लिए बिल्कुल हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रेंड्स, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो सन 1950 से पहले हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। नेक्स्ट, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय 1900 से अब तक माना जाता है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। नेक्स्ट है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य जो है अवधी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो चप्पू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह का उपनाम है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। नेक्स्ट है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। नेक्स्ट है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। नेक्स्ट है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से।
नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो रक्त चंदन की रचना की। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य बामन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? तो केशवदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द से बना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो यह अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के धातु से संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। नेक्स्ट है सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो इसका आंसर होगा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। नेक्स्ट है हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। नेक्स्ट है बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। अगला है फ्रेंड्स संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। नेक्स्ट है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु से हुई है। नेक्स्ट है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट है जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है 6 वर्ण किसके योग से बना है? क धन खष्टी स से बना है।
नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो 33 व्यंजन है। नेक्स्ट है सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? 1910 में हुई थी। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है 22। नेक्स्ट है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। नेक्स्ट है रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा में हिंदी का संवैधानिक रूप है, संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट है जाटू किस बोली का उपनाम है? बांगरू का। नेक्स्ट है एक मनई के दुई बेटवे रहीन, यह अवतरण किस हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी से ली गई है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला नाटक है नहुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर दास की भाषा थी सधुक्कड़ी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गीत गोविंद किस भाषा में है? तो गीत गोविंद संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है इंदिरापति किसे कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।